मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर और सुखी बनाएं। देखिए, समस्या क्या है कि हम लोगों की समस्या एक है कि हमेशा दूसरों की गलती को ही ढूंढते रहते हैं। आप किसी से पूछिए कि आपके परेशानी का कारण क्या है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम स्वयं हैं। वो हमेशा कहेगा वो दूसरे का नाम, अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेता है। और जितना समस्या है सब दूसरे पर डाल के अपने को चाहता है कि हम बेस्ट बने रहें। ऐसा संभव नहीं है। अगर जीवन में कहीं असफल हो गए, लाभ नहीं मिल रहा है जैसा लाभ मिलना चाहिए, जो कल्पना हमने किया है वो कल्पना अगर हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो किस पर दोष लगाएंगे? साहब, ये भगवान जो है ना, बहुत बदमाश है। सारा दोष किस पर? भगवान पर। अच्छा, भगवान ने तुझसे लिया क्या भाई? आप जिस पर दोष लगा रहे हो, जिस भगवान पर, उसको आपने क्या दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं, पूजा किए हैं। ठीक है, अगर कोई रोज आपका चमचई करे, चमचई समझते हैं ना, टीटीएम ताबड़तोड़ तेल मालिश, कोई आपका खूब चमचई करे, दीदी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया है, तुम्हारी जैसी जेंटल लड़की आज तक मैंने नहीं देखा, आप भीतर से गदगदा रहे हो, हम तो हैं ही। और जिसने तेरा इतना बड़ाई किया, वो कभी कहे, आप उससे कोई काम के लिए बोलो कि आज ये मेरा काम है, दीदी टाइम तो नहीं है, आप उससे खुश रहोगी कि नाराज? ऐसा व्यक्ति जो आपका खूब चापलूसी करता हो, भैया आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपके स्वभाव जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना आपका तो घर वाला भी शोषण करता है, आप भीतर भीतर गदगदा रहे हो। ठीक बोल रहा है, हर आदमी अपनी बड़ाई सुनना चाहता है, लेकिन उसी आदमी से, जिस आदमी ने आपका इतना बड़ाई किया है, कभी आप उसको खोजो अपने काम के लिए, कहीं फंस जाओ या ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए, भैया कहाँ हो? वो रहेगा कमरे पर, कहेगा अभी तो नहीं, अभी तो नालंदा में है। क्या हुआ भाई? हम आपके लिए कभी खड़े नहीं मिलेंगे, तो हम भगवान को देते क्या हैं? वही देते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब तुम ही हो। झूठ। उसके लिए आपने किया क्या है? अगर कोई करता है, ईमानदारी से करता है, सत्य निष्ठा से करता है, तो भगवान के लिए करना क्या है? एक ही चीज है कि भगवान के खेत में अच्छे विचारों को बोइए। अगर आप लगातार अच्छे विचार को दूसरे के लिए कर रहे हैं, यही भगवान की सबसे बड़ी योजना है, और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। दूसरे पर दोष लगा लगा के अपने आप को टॉर्चर करना, देखिए दुनिया है वो तो अपने अंदाज में जीती है। हम सोचें कि ये सब लोग मेरे अनुसार सोचने लगें, हम जो सोचते हैं वही सोचें, तो मुझे लगता है 1 महीना के अंदर अंदर मुझे पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। भाई, उसके सोचने का तरीका है, सोच, मुझे कोई मतलब नहीं, हमसे काम निकाल लेता है। और जब कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, क्या कहते हैं? हमसे काम निकाल लिया, हमको जरूरत पड़ा तो मदद नहीं। अरे भैया, तू भगवान को थैंक्स का कि मैं इतने प्रभावशाली हूँ, हे भगवान, कि मैंने उसके लिए कुछ उपयोगी बना। तू मेरे लिए कर, ये कोई आवश्यक नहीं है। तेरा तुझका अर्पण अध्यात्म और है क्या? लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि हमने उसे मदद किया, उसने मुझे मदद। कोई उम्मीद किसी से मत रखिए, आप करते चलिए, आप करते चलिए और विश्वास रखिए। सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, अगर आप कोई अच्छा काम करते चले जा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, हो सकता है जिसके लिए आपने किया है वो आपका मदद नहीं करेगा, लेकिन आपके किए हुए कार्य अगर सच्चे हृदय से हुए हैं तो वो परमात्मा के यहाँ जमा है,
कोई न कोई बंदा आके आपका काम कर देगा। ऐसा मैंने अनेकों बार देखा है। इस दुनिया में जो भी बोया जाता है वही द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, कर्म फल के सिद्धांती। आप एक रबर का गेंद ले लो, दीवार पर जोर से पूरे ताकत लगा के फेंको, आपने जितना जोर से फेंका है उससे दुगुने रफ्तार से वो आपके पास वापस आएगा। मतलब क्या है? हम लोग परेशान क्यों हैं? हम परेशान एक ही कारण से होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखने लगते हैं। मंदिर तो वो भी जाती है, मंदिर तो वो भी जाता है, उसके जीवन में कहाँ कुछ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो ठीक, अपने को क्या। यहाँ पर आप उलझ जाते हो और यही उलझन आपके जीवन की समस्या बन जाती है। कोई जो पीता है, पीने वाले से कभी दोस्ती किए हैं? सच बोलना मंदिर में। हाँ, एक दुला रहे हैं किए। कोई जो पीता है, जब पी लेता है उसको दुनिया की कोई चिंता होती है क्या? आप कुछ भी कहो वो अपने धुन में होता है। भगवान से जिसका संबंध बनता है ध्यान और उपासना के माध्यम से, वो दुनिया की कुछ नहीं सुनता है, वो तो अपने मन की सुनता है और परमात्मा की सुनता है। और बाद में दुनिया के लोग कहते हैं बड़ा आदमी बन गया। ये सत्य है। और इसी को अगर हमने दूर कर लिया गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र और कुछ नहीं करता है। एक बात नोट रखिएगा, अगर आपके मन में ये भ्रम पैदा है, किसी ने कह दिया है कि गायत्री मंत्र जपने से गायत्री माता अपने यहाँ रजिस्टर रखी हुई है, तुम आज कितना जपा, नहीं हम तो 20 मिनट जपे, हम आज 10 मिनट बढ़ा दिए। गायत्री माता उस मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में भीतर से जो उलझन होता है, समस्याएं होती है, उसको देखने का नजरिया क्या करता है, क्या करती है? बदल देती है। देखने का नजरिया बदल देती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया है। चारों तरफ लोग भरे पड़े हैं, गंदगी भरा पड़ा है, गलत लोग भरे पड़े हैं। हमें देखना क्या है? भाई मैं तो वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। आपको बुराई ही बुराई दिख रहा है। आपको चारों तरफ मामी, मौसी, चाची, नानी, काकी, चाचा, फूफा, नाना, दादा, हमें एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है कि साहब ये इनका पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब होगा। हम तो अच्छा देखते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। अगर बुरा सोचने लगे तो हम भी मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपने जीवन के विकास की गाड़ी को रोक देंगे। अध्यात्म और कुछ नहीं है। मंदिर जाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। उनको क्या ले रहे थे ना, मंदिर गए कि नहीं। अच्छा, कोई स्टूडेंट स्कूल जाए और ना पढ़े तो टीचर खुश होगा? भगवान के आने का मतलब एक ही चीज होता है मंदिर, कि हम अपने जीवन को नियमों पर चलाएंगे। साहब हम तो ईमानदार हैं, लेकिन दुनिया में तो बेईमान लोग भरे हैं, तो तू भी बेईमानी करके दिखा। भैया एक बार किए थे, पुलिस पकड़ लिया। मान लो आप किसी क्रिमिनल को देखते हो, बड़ा खुश होते हैं, साला कितना पैसा कमाया है, वो तो हत्यारा था, 10 गो हत्या किए हुए है, अरबों का मालिक बन गया। अब आपके मन में क्या आया? उसने हत्या किया फिर भी अरबपति हो गया है। अब आपके मन में आया, अच्छा हत्या करके भी अरबपति बना जा सकता है। आपने वही देखा। अब आप भी शुरू हो गए, चलो हत्या करें ना करें, चाकूबाजी तो कर ही सकते हैं। पता चले आपने चाकू उठाया, चाकूबाजी किया, 4 साल जेल में सरे, वहाँ भरदम मारा, उधर से निकले तो भैया हमरा तो टीबी के बीमारी पकड़ लिया। दूसरे को देख के अगर आप अपने जीवन को उलट पुलट करने का प्रयास करेंगे, चाहे छात्र जीवन में ही क्यों ना हो, तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी, आज भी, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, बहुत लड़कियां अभी ये सोच रही होंगी, लड़के भी सोचते हैं, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, खूबसूरत मिलेगी, सुंदर मिलेगी। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? दुनिया है, बगीचा है, फूल है। ये भी सोच रही होंगी कटहल मिलेगा, बैगन मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं? कटहल बैगन भी इसी दुनिया में है। लेकिन आप ये मत सोचना
कि आपके सोचने का ढंग अगर सही नहीं हुआ, सब कुछ पाके भी आप दुखी रहोगे। यही तो गायत्री मंत्र है, और कुछ नहीं है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आदमी के अंदर के सोचने का तरीका ठीक कर देता है। ये दुनिया का सबसे सुपर मेडिसिन है, जो आपका नजरिया ही बदल देता है। जाल फेंकने वाले जाल फेंकते रहते हैं, जो गायत्री जपता है कभी उस जाल में फंसता नहीं है। लोग कहता है बड़ा चालाक आदमी है, मनीष जी बहुत तेज आदमी है। अच्छा ये बताइए, हम लोग को कई लोग कहता है कि मनीष जी बड़े तेज आदमी है। अच्छा ये बताओ, हम बल वेबिनार हैं तो आप क्या कहेगा? दो एक नंबर का बुड़बक का आदमी है। तेज क्यों नहीं? तेज होना कोई पाप है क्या? हम तो चाहते हैं तेज होना चाहिए। आज के दुनिया में तेज जो नहीं है, उस साइकिल का पंचर का दुकान नहीं चला सकता है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, अगर आपको पंचर चलाने का दुकान खुलवा दिया जाए तो भैया कोई साइकिल वाला आता ही नहीं है, देखता है हंस के चला जाता है। और इसी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो पंचर के दुकान खोलते 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 एक दिन पूरा एजेंसी के मालिक हो गए हैं। ऐसे भी कितने लोगों का इतिहास मैं जानता हूं, आप पढ़ोगे जानोगे। हमारा सोचना क्या है, हम अपने लाइफ के बारे में क्या प्लानिंग करते हैं? यहाँ तो समस्या है, हम अपने बारे में कम सोचते हैं। और तुम्हारा नौकरी कैसे हुआ? सेटिंग से। हाँ हो जाता है, हाँ रे हो जाता है। 4 लाख लिया, रेलवे में ढुका दिया। मास्टरी का कीमत 6 लाख चल रहा है, करेगा? अच्छा मतलब एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, जो मन होगा लिख के आ जाना। 6 लाख लगेगा। कितना? 6 लाख। अब आपने अपने पिताजी पर दबाव बनाया, नौकरी चाहिए। पिताजी पर कितना मांगा हो? कहानी सुना दे रहे हैं आपको। 6। पिताजी सोच रहे हैं अच्छा 6 इसको देंगे मास्टरी में तो 15 मिल जाएगा हमको। लगाए कितना, मिलेगा कितना? नफा का सौदा है। पक्का हो ना? हाँ हाँ, वो एकदम पक्का एजेंट है। अंदर तक शिक्षा विभाग में कोई परिचय है, बैठा है। हाँ? अच्छा आपने, मैं कितने लोगों का कहानी जानता हूं, आपने एडवांस में उसको 3 लाख रुपया दे दिया, उसके बाद वो स्विच ऑफ कर लिया। आपके बाबू वहां से पूछ रहे हैं क्या हुआ रे? ना अभी ना बैठा है। बोले अब पता चले वो 3 लाख ऐसे ऐसे कितना से वसूला और फरार हो गया। अब आप कहिएगा दुनिया बहुत जालिम है, बहुत खराब है। बाबू उधर 15 लाख का सपना देखे थे, 3 लाख घरों वाला चल गया। यहीं पर अगर आप गायत्री की उपासना करते होते, अच्छे विचार से जुड़े होते, तो आप पूरी चालाकी से, होशियारी से, समझदारी से उसको टटोलते। आखिर बैठता कहाँ है? सही में बैठ, हमको तो कोई कह दे तो उसका नकेल टाइट। हमसे लोग डरता है कि मनीष जी के सामने नहीं जाना हो, स्क्रीन लगाए हुए हैं। हम तो चोर सबको 2 मिनट में पकड़ते हैं। आप बैठे हुए यहाँ जितना लफंदर टाइप के लोग हो गए, रात में किस किस से चिट्ठियाते होगे, मैं सब जानता हूँ। आपके चेहरा पर लिखा रहता है कि हम चैटबाज हैं, हम चटियाते हैं को, हमसे झूठ नहीं। यही गायत्री की साधना है कि आपको दलदल में फंसने से बचा लेता है। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। अध्यात्म की शक्ति इसको कहते हैं। और आज युवाओं के जीवन में इसकी महती आवश्यकता